देश में भगवान राम की आराधना हो रही है तो वहीं उनकी अर्चना पूजा के लिए लोग भारी तादाद में अयोध्या जाकर अपनी हाजिरी भी दर्ज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। लेकिन किसी भी प्रकार से पूर्ण राम राज्य भारत में नहीं दिख रहा है, जहां पर कहीं मृतक आश्रित बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, तो कहीं मदरसा शिक्षक, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना भी लगातार दरबदर की ठोकरें खा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी हों। और वहीं पर हम आपको बता दें, इस वक्त की जो ताज़ा खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से आ रही है, जहां पर मृतक आश्रितों का है बुरा हाल। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि या तो नियुक्ति दो और या जहर दे के हमें मार दो। वहीं पर हंगामा टाइम न्यूज़ की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता पहुंची और जाना मृतक आश्रितों का दर्द किस तरीके से, जहां पर हम बता दें परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मृतक आश्रितों ने लगाए हैं परिवहन निगम पर गंभीर आरोप कि उनके अधिकारी सिर्फ देते हैं आश्वासन पर आश्वासन और नहीं करते उनकी मांगे पूरी। अब वह जाएं कहां, कितना दरबदर भटकें, इस वजह से उन्होंने डेरा डाल दिया है विभाग के सामने ही। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है हम राज्य सड़क परिवहन निगम में, जहां पर धरना दे रहे हैं कुछ लोग और ये अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, इनसे पूछते हैं कि किस बात को लेके, किस मुद्दे को लेके आज ये धरना यहाँ पर पहुँचे हुए, किस बात का धरना दे रहे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। आज इसलिए बैठे हुए हैं कि मैं परिवहन निगम का मृतक आश्रित हूँ, जिसकी संख्या 1000 के ऊपर हो चुकी है और 2018 के बाद से सरकार ने और मुख्यालय की तरफ से हम लोग की नियुक्ति नहीं की जा रही है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब कुछ ना कुछ, कभी जनता दरबार गए हैं, कभी मुख्यमंत्री के जनता दरबार, कभी परिवहन मंत्री से मिलकर आए हैं और उनके आवास पर होकर आ रहा है। डिप्टी सीएम के पास हम लोग ने अपना ज्ञापन दिया है, सारी जगह पे ज्ञापन दे दिया और उसके बाद एमडी साहब से भी हम लोग 5-5, 10-10 बार मिल चुके हैं। केवल आश्वासन के अलावा हमें और कुछ नहीं मिल रहा है। 2018 के बाद से इस सरकार में हम लोग की अभी तक नियुक्ति नहीं हो। हम लोग की बस एक ही मांग है कि सरकार हम लोग की जल्द से जल्द नियुक्ति दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी है। सब लोग लखनऊ से कि बाहर से? नहीं, हम मेरठ से हैं जी। मेरठ से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप? मैम, हमारी 2018 नियुक्ति नहीं हुई है और मतलब ये मान लीजिए आप, हर बार जब भी हम आते हैं एमडी साहब के पास, परिवहन मंत्री जी के पास या फिर जनता दरबार भी गए हैं हम, हर बार आश्वासन मिलता है, इसके अलग कुछ नहीं मिलता। या तो परिवहन मंत्री या फिर योगी सरकार हमें नियुक्ति दे दें या फिर हमें जहर दे दें, इससे अलग हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें नियुक्ति मिल जाए बस। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हो? जी, मैं मेरठ से आया हूँ। मेरा नाम आकाश है और मैं 2017 का मृतक आश्रित हूँ अपने पिताजी की जगह। जी, हमें भटकते भटकते बहुत टाइम हो लिया। जी बिल्कुल, मैं अपनी माँ का इलाज कराने में बेबस हूँ इस टाइम, क्योंकि 3000 रुपये पेंशन मिलती है, उससे क्या खर्चा चलता है, घर की सब्जी भी नहीं आ सकती। 700 रुपये मेरी पेंशन है, उससे बताइए हम क्या खर्चा चला लेंगे। 7 साल से लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सूचनाएं मतलब निगम को भेज रहे हैं, लेकिन निगम बहाने पे बहाने बना रहा है। कभी वो कहते हैं कि शासन के हाथ में है और शासन कहता है कि निगम के हाथ में है, तो हमारी तो चक्री बनाई जा रही है। हमारा जो समय सीमा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है इन वर्षों के अंदर। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुना जाए और नियुक्ति को किया जाए। कितने लोग हैं लगभग? कितने लोग? यहाँ पर 1000 मृतक आश्रित है, 1000 से ऊपर है, लेकिन 200 मृतक आश्रित, 250 मृतक आश्रित आ चुके हैं और सब लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है मैम, मैं कासगंज से हूँ। मेरे पिताजी सन 2020 में एक्सपायर हो गए थे, जिनकी जगह मुझे नौकरी चाहिए थी, लेकिन आप तो 4 साल हो चुकी है बिना नौकरी करते करते। अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। विभाग हमेशा हमको बहाने पे बहाने बनाया जा रहा है। हम कम से कम 10 चक्कर तो मैं लगा चुका हूँ, हमेशा बस टाल देते हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब कब होगा कुछ तो बताएं हमको, कब होगा? हम कब तक परेशान रहें इन चीज़ों से?
आप क्या नाम? मेरा नाम सचिन कुशवाहा है, मैं कानपुर से हूँ। आज मुझे 7 साल हो चुके हैं पिताजी को एक्सपायर हुए हैं और मैं भटक रहा हूँ तब से लगातार। मैं मुख्यालय आता हूँ, एमडी साहब से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, ये सिर्फ आश्वासन देते हैं। इसके बाद मैं परिवहन मंत्री, जितने भी परिवहन मंत्री हूँ, मैं इधर 7 साल में करीब तीन परिवहन मंत्री बदल चुके हैं। सबसे मिल चुका हूँ, मैं योगी जी से मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने नियुक्ति या उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि अभी जैसे कि मेरी बहन है और माँ है, बहन की शादी करना है, माँ का इलाज है और अपने स्वयं के आगे का कोई भविष्य नहीं दिखता है ना, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद ना हमारी कोई आगे पढ़ाई लिखाई वहीं से रुक गई, सब कुछ रुक गया, तो हम आगे करें क्या? ये युवा वो हैं जो बेरोजगार, यानी कि ना बेरोजगार है, ना नौकरी से हटा रहे, ना कुछ महिलाएं यहाँ भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लता, मेरठ से आ रही हूँ। 8वीं साल लगे, 2017 7 जनवरी का केस है। सब कुछ बेच बाच के बच्चे पढ़ाए हैं। बुजुर्ग सास है मेरी, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कहाँ से इलाज उसका करवाऊँ, कहाँ से अपना करवाऊँ? बच्चों को पढ़ा के वो भी अभी ऐसे ही हैं, अभी सकते नहीं। सब जगह योगी जी के पास भी पहुंची हूँ। एक बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो क्या कहा? उन्होंने कहा कराएंगे, जल्दी कराएंगे। अभी तक 5 साल पहले मिली हूँ, अभी तक 5 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। आपका नाम? मैं सीमा, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरा डिपो से। ये अनाथ है। मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी ना पापा है और मैं किराए पे कमरा लेकर रहती हूँ। अब इतनी सैलरी होती नहीं। अब ये बताओ मैं किराया कहाँ से दूँ, कहाँ से खाने का लाऊँ? अगर कोई चोट लग जाए, जान हथेली पे लेके चले हैं सुबह ही, चोट लग जाए कहाँ से अपना इलाज करवाऊँ? मेरा नाम पूनम सिंह, मैं गोरखपुर से। क्या कह रहे हैं, गोरखपुर में भी आप मिले हो योगी आदित्यनाथ? यस, मेरे पास वीडियो है, मिली हूँ, आश्वासन दिए हैं कि ठीक है हो जाएगा। यहाँ आने से पहले आपने किसी को सूचित किया था कि नहीं अब अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम? मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं गाजीपुर से आई हूँ, मित्रगाछ से। तो आज नौकरी नहीं, आज नहीं मिलेगी हम लोग को, तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मैम गोस मेरा नाम है, गोला डिपो से आया हूँ, गोला से। जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और जो हमारे पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी बहुत बीमार हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल हमारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ बहुत परेशान है, इतना हम नौकरी कर रहे हैं। देहरादून से आया हूँ मैं, इतना परेशान है। देहरादून से आए, अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। 2000 की नौकरी कर रहे हैं। मम्मी को कैसी तबीयत ख़राब है, अभी वेंटिलेटर पर लेट गई थी, अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब सही है। इतनी परेशान है, कोई नहीं सुनने वाला है। बस आओ, नियुक्ति मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, 20 दिन में मिल जाएगी, मिल ही नहीं रही। बहुत परेशान हो चुके हैं। आज अगर नियुक्ति नहीं तो जहर खाना पड़े, मगर आज मरना है बस, यही। क्या नाम है आपका? नीतीश श्रीवास्तव। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। मैम क्या कहना चाहोगे आप? इतना देर सवेर तो नहीं होता, और विभागों में तो 6 महीने में नियुक्ति मिल जाती है। ये कौन सा निगम है कि जिसमें 5-5 साल नियुक्ति रहता है क्या? अच्छा ये बताइए, इतना लंबा समय हो गया, आपने धरने से पहले बात की थी कि नहीं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरने पर जा रहे हैं? मैडम एक बार की बात नहीं है, कई बार धरना हो चुका है और ये 2018 से मृतक आश्रितों की भर्ती नहीं हो रही है। हम यही पूछना चाह रहे हैं अपने सरकार से, माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि देश में हर जगह भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, हर जगह चहुओर विकास हो रहा है। तो ये मृतक आश्रित जो 2018 से पड़े हैं, क्या आपने बोला था कि कोविड में, कोरोना काल में जिसके माँ बाप की मृत्यु होगी उसको नियुक्ति दी जाएगी। मेरी माँ की मृत्यु कोविड काल में हुआ मैडम, तब से आज तक 3 साल से ऊपर हो गए, मुझे अभी कोई अनुकंपा का कोई लाभ नहीं मिला। मेरे ना माँ है ना बाप है, मेरे भाई हैं। विभाग ने बोल दिया, विभाग के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने बोल दिया कि 3 लोग पैसा ले लो, 1 लोग नौकरी दे दो। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, आज ना मेरे पास माँ है ना बाप है, मैं दर बदर भटक रहा हूँ। मेरा यही है कि अगर हम लोग भर्ती करिए, नहीं तो हमको जेल में डालिए, क्योंकि मेरे पास कहीं कमाने का, कहीं जाने का मेरे पास जरिया नहीं है। हमको जेल में डाल दीजिए या हमको मार दीजिए या हमको नौकरी दीजिए। तो किसी ने कहा था कि भ्रष्टाचार अब लोगों के खून की तरह, शरीर में खून की तरह बहता है, लेकिन अब ये आप देख सकते हो कितना लंबा समय हो, किसी को नौकरी नहीं मिली। ये बताइए, अंदर अधिकारियों को पता है कि आप लोग धरने पे हो, कोई आया? उन्हें मैम सब पता है। इससे पहले 21 तारीख को भी हम सभी आए थे, केवल 4-5 लोग हम लोग इधर अपनी बात रखने के लिए गए, लेकिन केवल आश्वासन मिला। और मैम हम लोग की जब नियुक्ति का मामला आता है तो विभाग द्वारा ये हमेशा कहता है विभाग घाटे की स्थिति में है। यही अधिकारी कर्मचारी अपने महंगाई भत्ता DA लगवा लिए और उसी आधार पे हम लोग की नियुक्ति भी होनी है, लेकिन हम लोग के जब नियुक्ति का समय आता है विभाग को घाटे में स्थिति में दिखाते हैं, जिसके नाते हम लोग की नियुक्ति नहीं हो रही। 2018 से अभी 5 साल 6 साल होने को हो रहा है, नियुक्ति हम लोग की अभी तक नहीं हो रही है। रिटायरमेंट में तो नियुक्ति नहीं होगी आप लोगों की?
मैं चार बार डीए इन लोगों का बढ़ चुका है। हम लोगों की जब से नियुक्ति होनी थी 2018 के बाद से 7% से लेके और कल परसों के डेट तक 38% तक इन लोगों का डीए मिल चुका है। और ये परिवहन निगम में उद्यम ब्यूरो द्वारा ये कहा जाता है कि अगर जो कोई विभाग कोई निगम घाटे में रहता है तो उसमें ना कोई डीए मिलता है ना कोई किसी प्रकार की नियुक्ति होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निगम मुनाफा देने वाला परिवहन निगम ही है। और हम लोगों के विभाग में हम लोग की जो नियुक्ति होगी हम लोग उसी से कमा करके ही विभाग को पैसा देंगे जिससे हम लोगों की सैलरी मिलनी है। इसमें विभाग का किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होने वाला। मैम आउटसोर्सिंग पे भर्तियां बहुत हो रही हैं वहीं, लेकिन हम लोग की नियुक्ति के समय विभाग ये कहता है विभाग घाटे की स्थिति में है। लगातार 4 साल विभाग फायदे में रहा है, शुद्ध फायदे में रहा है। अभी 2024 जनवरी में माननीय एमडी साहब ने खुद लिखित दिया है कि 9,991.64 लाख शुद्ध इनकम हुआ विभाग को। उसके बाद विभाग द्वारा डीए इसी फरवरी में ही बढ़ा दिया गया और उद्यम विभाग ब्यूरो के माध्यम से हुआ, लेकिन वही उद्यम विभाग ब्यूरो जब हम लोग की नियुक्ति का समय आता है तो विभाग हमेशा यही कहता है मृतक आश्रित लोग अभी नहीं नियुक्ति हो सकती क्योंकि विभाग शुद्ध घाटे में है। आप ये लड़ाई लड़ रहे हो मैम 2018 से जी 2018 से अभी बड़े स्केल पर आउटसोर्सिंग भर्ती करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो। कुछ आप लोगों को पैसा भी आता अकाउंट में? 2021 में दिसंबर 2021 में सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। 698 लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। जो विभागीय फॉर्म होता है वो जब भरवा लिए गए उसके और ये बोला गया था बस 5 जनवरी तक नियुक्ति हो जाएगी। क्यों? ज्वाइनिंग लेटर और सिक्योरिटी मनी जमा होना बाकी था और कुछ भी नहीं बाकी रहा। 2021 में दिसंबर 2021 20 दिसंबर को हमसे सारे डॉक्यूमेंट पूरे कराए गए 28 दिसंबर तक। वो मैम चुनाव था विधानसभा का, उससे पहले ये सब हुआ केवल बस चुनाव वोट लेने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या नाम है आपका? हम लखनऊ से ही हैं। मेरा नाम इरशाद अली है मेरा जी। 2018 से सब लोग भटक रहे हैं। हम लोग 1200 से 14 मृतक आश्रित संख्या इस समय है और लगातार बढ़ती जा रही है। मैम विभाग में पदों की इतनी अनुपलब्धता है कि विभाग में हर जगह कर्मचारियों की कमी है, जूझ रही है। बसें खड़ी हैं, बस ज़्यादा है, कंडक्टर की कमी से विभाग जूझ रहा है। हमारा यही निवेदन है कि अगर हम लोगों के विषय में सोचा जाता तो हम लोग ज्वाइन करके विभाग को और कमा करके और उसको आगे प्रगति पे बढ़ाने का काम करते। मैम यूसुफ नाम है, मैं फरुखाबाद से आया हूँ। मैम से आए हो आप? जी 2018 से मैम लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और हर बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मैम ये मृतक आश्रितों का धरना है जो परिवहन निगम के बाहर है और इनका माना 2018 से सिर्फ इन्हें वादे हैं, इनके साथ वादे ही वादे हो रहे हैं और लंबा संघर्ष हो चुका है। अब कब इनको नौकरी दी जाएगी? ये बेरोजगार, अब सोचो युवा बेरोजगार है। अब इतना लंबी संख्या, ये तो कुछ संख्या है, इससे और भी संख्या जो भी आए नहीं है और इससे ज़्यादा संख्या है। आज अब हार कर आज ये धरने बैठे। इनका कहना अगर यहाँ से उनको कुछ कोई वादा या इनको नौकरी नहीं मिली तो या तो ये यहीं पर रहेंगे या तो जहर खा कुछ उन्होंने कहा वो मर जाएंगे। लेकिन मरना कुछ बात नहीं होती, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जो इनके द्वारा इतना लंबा समय है। सोचिए 2018 से 2024 चल रहा है, अभी तक कोई मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। उच्च अधिकारी अभी तक आया नहीं है जिन्होंने इनकी सूद ली हो, पूछा हो भाई क्या हुआ, कोई नहीं आया। सब देख रहे हैं कि धरने बैठे लेकिन पूछने कोई नहीं है क्योंकि ये मुख्यमंत्री से लेकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री तक गए हो आप लोग? अभी प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री से पूछ आए हैं, बात करें, सबको पता है मुख्यमंत्री तक पहुंच आए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो बने रही हंगामा टाइम्स के साथ और आपको मैं इनके साथ ही छोड़ के जाए। सारे बहुत सारे दुख है, किसी की आंखों में आंसू है, कुछ बहुत दुखी है, कुछ छोटे उम्र के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी से लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये युवा लड़ रहे हैं क्योंकि इनको एक आश्वासन दिया जाता है नौकरी का, वो नौकरी भी इनके पास नहीं है।